मुझे अफसोस भी होता है और मुझे हंसी भी आती है। आजकल उलमा की बात सामने बैठे वाले हमारे अपने समझे के ना समझे, लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा समझ रहे। बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर भी आप ही अच्छे हैं, दुश्मन अच्छा नहीं है। दुश्मन समझ रहा है बोले तो उन्हें अच्छा नहीं है। क्यों? कि आप या तो समझते हैं या तो नहीं समझते। आप हजरात या तो समझते हैं या नहीं समझते। दुश्मन समझ कर भी ना समझ, और समझता भी है तो सही समझता नहीं, गलत समझता है, और गलती से गलत समझता नहीं, जानबूझकर गलत समझता है। और समझ का ताल्लुक अकल से है, और अकल सही नतीजा उस वक्त निकालती है जब दिल साफ हो। समझ का ताल्लुक किससे है? अकल से है। और अकल सही नतीजा कब निकालती है? जब दिल साफ हो। दिल गंदा रहे तो फिर मेरे दोस्तों अकल नतीजा नहीं निकालती, गड़बड़ ही गड़बड़ होता है, ठोकर ही ठोकर खाता है, गुमराह ही गुमराह होता है। दिल साफ हो तो अकल अच्छे नतीजे निकालती है, दिल गंदा हो तो फिर अकल अच्छे नतीजे नहीं निकालती। दिल गंदा हो, हमारी बात तो क्या, गंदे दिल वाले को खुद उसकी माँ की बात समझ में नहीं आती। और साफ साफ बात है मेरे प्यारों, मैं आपको साथ लेकर उनको भी साथ लेना चाहता हूँ जो खामखा गलत सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं उनको भी साथ लेकर कहना चाहता हूँ, साफ साफ बात है, कहना और समझाना हमारा काम है, समझना तुम्हारा काम है। अगर तुम गलत समझे तो जिम्मेदार हम नहीं। डॉक्टर का काम तशखीस सही करे और दवा सही दे। मरीज के अंदर अगर दवा एक्सेप्ट करने की ताकत ना हो तो डॉक्टर कसूरवार नहीं होता। मैं आप बोले तो सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा इशारा समझिए कि अगर आपके अक्लों में फुतूर हो, फुतूर आपके अक्लों में अगर फुतूर हो, दिल गंदा हो, तो फिर हम क्या करें साहब? कलर ही तुम्हारा काला है तो फिर आईने का क्या कसूर? आईना तो हकीकत दिखाने का एक आला होता है, बस आईना हकीकत दिखाने का एक आला होता है। और हकीकत आईने में नहीं होती, शक्ल में होती है, शक्ल में। अमाल का इल्म, आपके अमाल को सही बनाता है। अमाल का इल्म अमाल को बर्बाद होने से बचाता है, और अमाल के इल्म से अमाल अदा होते हैं और आखिरत बनती है। हालात का इल्म एक अलग है, अमाल का भी इल्म होना चाहिए और हालात का भी इल्म होना चाहिए। ये दोनों इल्म का नाम है कुरान। ये दोनों इल्म जिसमें जमा है उसका नाम कुरान, ये दोनों इल्म जिसमें जमा है उसका नाम अहादीस।
ये दोनों उलूम जिसमें जमा है उस ज़ात अक़दस का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी के पास आमाल का भी इल्म था, मेरे नबी के पास हालात का भी इल्म था। और दुनिया में इस बात को कबूल करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। अमल का इल्म जहन में बिठा ले, इन बातों को मेरे प्यारों जहन में बिठा ले। हमारा काम आप तक दीन पहुंचाना है, आपका काम आलम में दीन पहुंचाना है। हमारा काम हक आपको बताना है, आपका काम सारे आलम और माहौल में हक बताना है। हमारा काम आपको समझाना है, आपका काम सारे आलम को समझाना है, क्योंकि हम तुम्हारी तरह फैले हुए नहीं हैं। हम एक इमाम है, हमारा काम इमामत है। हम एक खतीब है, हमारा काम खिताबत है। हम एक उस्ताद और मुदर्रिस है, हमारा काम तदरीस है। हमारा दायरा महदूद है, काम बड़ा है। हमारा दायरा महदूद है, काम बड़ा है। और आपका काम बहुत छोटा है, लेकिन दायरा बड़ा है आपका। यहां से आप सीख कर और समझ कर जाएंगे तो सामने वाले को जाकर आप बड़ी मोहब्बत के साथ समझाएंगे। क्योंकि सामने वाले दो किस्म के हैं, एक एकदम खाली जहन रखने वाले और एक अपने अक्ल के कटोरों में खबासत भरे हुए। और कामयाब आप होंगे किसके सामने? जिनका जहन और अकल का कटोरा खाली है, उसे समझाकर आप कामयाब होंगे। और जिसके जहन में पहले ही से खबासत, गोबर और गिलाजत भरा हुआ है, उसे आप क्या समझाएंगे? दुनिया का किसी बड़ा इंसान भी नहीं समझा सकता। लेकिन काम तो करो। नहीं समझता बोलकर दीन छोड़ने की इजाज़त नहीं देता। मुक़द्दर में ताला है कि नहीं है वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी को कहा कि दावत का काम आप करते रहो। जहां अबू बकर पर आपकी मेहनत होगी, वहीं अबू जहल पर भी आपकी मेहनत होगी। और अबू बकर क्या होंगे, अबू जहल क्या होगा, ये इल्म अल्लाह के पास। नबी की दावत का असर किस पर होगा और किस पर नहीं होगा, ये इल्म अल्लाह के पास। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे नबी को यह नहीं कहा कि आप अबू जहल पर दावत का काम न करें, समझाने का काम न करें, बल्कि अल्लाह ने फरमाया आप जो मेहनत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पर करते हैं, वही मेहनत अबू जहल, अबू लहब पर भी करो। नतीजे पर आपकी नज़र ना हो, काम पर आपकी नज़र हो। नतीजे हमारे हाथ में है, काम तुम्हारे हाथ में है। बड़ी गहराई से जा रहा हूं और मेरी एक मेंटालिटी है, जितने बेवकूफ़ रहेंगे उतना ज़्यादा मैं खुलकर बोलता हूं। क्योंकि बेवकूफ़ से जितना नुकसान होता है उतना ही ज़्यादा फ़ायदा भी होता है।